नाज़रीन किराम, जब भी नवाज शरीफ परेशान होता है या उसे बुरे ख्वाब आते हैं तो वो एक ही सवाल पूछता है कि भाई मुझे क्यों निकाला गया था। लेकिन इसके इस सवाल का जवाब तो लुकमान हकीम अगर जिंदा होता तो उसके पास भी ना होते। इसी नवाज शरीफ को पिछली रात एक और भयानक ख्वाब आया। सुबह उठा तो अपनी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी 88% दिमाग की शरियानें बंद है, लेकिन इसकी आदतें देखो तो लगता है बिल्कुल ही खिसक गया है। महंगी बिजली पर नवाज शरीफ आवाम को अपनी तरह का खिसका हुआ समझकर वाविला करने लग गए। जाकर कोई इस अकल से पैदल शख्स को बताए कि हुकूमत तुम्हारी है, IPs तुम्हारे हैं, हर इदारा तुम्हारी मुट्ठी में है, क्यों महंगी करते जा रहे हो बिजली, वो भी रोजाना की बुनियाद पर। इसके बाद वो 1.5 फुट वाला वजीर आजम है जिसको शायरी वो भी गलत के अलावा भी अगर कोई काम आता है तो वो है लड़कियों की तरफ गंदी नजरों से देखना। बैरूनी दौरे पर जाता है तो लोग वजीर आजम के इंतजार में होते हैं और ये कूड़ू उनके पास जाकर गले लग चुका होता है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने एक बार फिर अदलिया पर चढ़ाई कर दी, जिसकी तफसीलात बताता हूँ, मगर बरसर इक्तदार शख्सियात को अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम ने इन्हें आइन के ताबे हुकूमत करने के लिए वोट दिए हैं, इससे ताराज करने के लिए नहीं। किसी भी शख्स और जमात को आइन पाकिस्तान ने ये हक नहीं दिया कि वो अपनी राय को कानून करार देकर दूसरों पर मुसल्लत करे और अदलिया पर चढ़ दौड़े। अदालत का इख्तियार और विकार ही माशरे में तवाज़न और इंसाफ कायम कर सकते हैं। इसलिए अदालती फैसलों को तस्लीम करने से इनकार करना या अदालतों का विकार मजरूह करने की कोशिश करना आइन को सबूताज करने की कोशिश है। आइन सबूताज होगा तो रियासत पाकिस्तान अपनी बुनियाद से महरूम हो जाएगी। मगर ये लोग तो ना आइन को मानते हैं, ना कानून की परवाह करते हैं, ना इनको आवाम से कोई सरोकार है। इनको तो बस कारोबार करना है, जिसके लिए इक्तिदार में आते हैं और मुल्क का कबाड़ा निकाल कर भाग जाते हैं। बैरूनी मुल्क अयाशियां करते हैं और फिर इस बर्बाद मुल्क को मजीद बर्बाद करने आ जाते हैं। मियां गुंजन शरीफ साहिब, अगर आवाम को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो अपने भाई का शुक्रिया अदा करना नाजायज है। उनका भी शुक्रिया जरूर अदा करे जिन्होंने बताया था कि जब से नई हुकूमत आई है स्टॉक मार्केट ऊपर गई और रुपया मुस्तकिम हुआ है। नवाज शरीफ का कहना है कि बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा, तो जनाब अब ये किसका दौर है? 2 साल से तो तुम ही लोगों की हुकूमत है, लेकिन तुम लोगों को तो सनम जावेद और यास्मीन राशिद से लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के इजलास से हिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। कोई इस बोंगे को बताए कि उल्लू के पट्टे इमरान खान के दौर में तो बिजली का फी यूनिट 16 रुपए था और अब रेट क्या है? क्या मियां शरीफ कब्र से चोरी छुपे आया और रातों रात बिजली और डॉलर महंगे किए और रोना किस बात का लगा रखा है जनाब? बिजली तो रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है, जिसकी ना तुम्हें परवाह है, ना तेरे इस टर्की बाई को और ना ही तेरी कतरी दामाद की बीवी को कोई ख्याल है। नवाज शरीफ ने कहा कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था? सबको पता है मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। नाजरीन किराम, अब ये कुल्लम कुल्ला अदालतों से शिकवे कर रहा है, हालांकि इसको जेल में होना चाहिए, मगर काजी ने इसके सारे केसेस माफ किए। मुजरिम होने के बावजूद इसे वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिला, मगर इसकी यादाश्त खो चुकी है। बाकी तहरीक इंसाफ को अपनी सीटें अभी मिली नहीं है। जिस दिन फार्म 47 के मुताबिक तहरीक इंसाफ को सीटें मिल गई तो तेरे पाँव आसमान की जानब और सर जमीन की जानब होगा बेवकूफ आदमी। गुंजन शरीफ ने कहा कि तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, अवाम की परवाह करे, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करे। नवाज शरीफ के तोहफे साल 2015 में लगाए गए इम्पोर्टेड कोयले पर महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। ये प्लांट्स IPPS से चलने वाले फ्रेंच से दुगनी कीमत 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बनाकर अदा किए जाने वाले 21 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स में IPPS रहे और सिर्फ इन 3 प्लांट्स को 700 अरब सालाना मिलता है। 2013 से 2017 तक इस घटिया शख्स ने कर्जे लेकर मुल्क की माईशत की तबाही की बुनियाद रखी और अब इंतहा दर्जे की डटाई और बेशर्मी से दावे करता है कि इसके दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। रियासत पर हुक्मरानी करने वाले अहले इख्तिदार को आवाम के गुर्बत और बेरोजगारी जैसे गंभीर तर होते मसाइल का जर्रा बराबर एहसास नहीं। महंगी बिजली, पेट्रोल और अशियाई खुदनोश के कुव्वत हरीत से बाहर होने की वजह से आवाम के लिए जिस्म जा का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल तर हो गया है। IMF की शराइत ने हालात के मारे आवाम पर अरसे हयात मजीद तंग कर रखा है। बढ़ते सियासी इंतशार के तनाजर में रियासती इदारों की बेबसी वाज़ेह नजर आ रही है। इंसारों पर क्या गुजर रही होगी, इनकी ज़हनी हालत की तस्वीर कुशी की जा सके तो कितना दिलचस्प हाका सामने आए। कैफियत बयान करते हुए अल्फाज साथ नहीं देते, बोखलाहट है, बढ़ती हुई घबराहट है, दांतों का पीसना है, हाथों को मुक्के की शक्ल देना। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करे। रेजिम चेंज को 2 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है। इस अरसे में कौन से हथकंडे नहीं आजमाए गए? मातूब जमात के वर्करों और लीडरों को दबाने और खत्म करने की कितनी तरकीबें ना आजमाई गई। कुछ काम ना आया क्योंकि
मातूब जमात ने सर तस्लीम हम करने से साफ इनकार कर दिया और जमात का लीडर है जो सब कुछ सहकर परेशान होने से इनकार कर रहा है। यही परेशानी का बायस है कि हमने तो अपने तरकिश के सब तीर चला दिए। जो ना करने वाले हथकंडे थे वो भी आजमा लिए, लेकिन उल्टा हम ही परेशान हुए। ये जो मिल्ट डाउन का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समझा तो ये गया था कि मातूब जमात का मिल्ट डाउन हो जाएगा। जमात ने क्या पिघलना या टूटना था। 30 मारहानों के इरादे हमारे सामने टूटते जा रहे हैं। मलके पंजाब का लहजा तो मुलाहिजा हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बरस पड़ी है, क्योंकि वहाँ से जो फैसला आया उन पर बिजली की मानंद गिरा। फैसले से इनकारी है, लेकिन इसके सामने मजबूर भी है। इलेक्शन कमीशन की हालत भी दीदनी है। फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, लेकिन उससे भाग भी नहीं सकते। पसंदीदा इनकरों की जुबानों से ये भी खबरें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाएंगे, लेकिन उससे भाग भी नहीं सकते। पसंदीदा इनकरों की जुबानों से ये भी खबरें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाएंगे, लेकिन फिर कुछ होश आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुली बगावत नुकसानदेह साबित होगी। जहानत के इस मुजस्सिमों ने कौम को यहाँ तक पहुँचा दिया है। बलागत ऐसी कि बंद गली में आन खड़े हुए हैं और पूरी कौम को भी अपने साथ ही इस बंद गली में लेकर आए हैं। बेबसी का आलम ये कि लाखों कोशिशों के बावजूद सनम जावेद को मजीद अंदर ना रख सके। क्या गुजरी होगी इन पर कि जब अदालतों ने एक एक करके सनम जावेद पर बनाए गए बोंडे मुकदमात उड़ा दिए। खुदा का करना देखे कि एक निहत्ती खातून इनके लिए फ्रस्ट्रेशन की अलामत बन गई। गर्मी सर्दी में 14 माह इसको जेल में रखा गया। बेबुनियाद मुकदमात में जमानत होती तो नए मुकदमात खड़े कर दिए जाते थे, लेकिन आखिरकार सब तदबीरें नाकाम साबित हुई। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज हो गई, लेकिन लगे तो बहुत सख्त लगती है। एक निहत्ती खातून ने यह हाल कर दिया और चले थे आप बहुतों को सरंगू करने। कुदरत का करना भी देखिए, एक शख्स अंदर है, पाबंदी सलासिल है, मौत की कोठरी में रखा गया है, लेकिन मुल्क की तमाम सियासत उसके गिर्द घूमती रही है। जिक्र उसका, फिक्र उसकी, तमाम तबसरे उसके हवाले से। अंदर बैठकर कोई बम नहीं बना रहा। दो अहम मसरूफियात है, डट कर वर्जिश करना और योमिया एक किताब पढ़ डालना। यानी पढ़ाई ऐसी की किताब एक दिन में पढ़ ली जाती है और अगले रोज नई किताब का मुतालिया शुरू हो जाता है। परेशानी इसी बात की है, वर्जिश देख कर परेशान, पढ़ाई पर नजर डालकर मजीद परेशान। इस छोटी सी कोठरी से एक आवाज भी नहीं आई कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चल रहा है, फलां अस्पताल में इलाज नागुजीर है। कोई रंगसाजी या ड्रामाबाजी का शायबा भी नहीं है जो दूसरे नाम नेहाद लीडरान के हवाले से कौम देख चुकी है। अगले परेशान ना हो तो क्या हो। समझ क्यों नहीं आ रही कि जल्द या बदीर कौमी सियासत के महवर से ही बात करना होगी और कोई चारा नहीं, क्योंकि 8 फरवरी को कौम ने अपना फैसला सुना दिया था। इलेक्शन के नाम पर कौन कौन से करतब नहीं किए गए, लेकिन सब बेसूद रहे। उन तारीखी लम्हात में जो कमिश्नर रावलपिंडी था लियाकत चट किस हाल में है। जमीन निकल गई या अंधेरे खा गए। सारे माजरे से पर्दा चाक कर दिया था और यहाँ तक के कहा कि कचहरी चौक रावलपिंडी में मुझे लटका दिया जाए, लेकिन तमाम तरकीबों के बावजूद कौम ने तो अपना फैसला सुना दिया। इस बाबत तो किसी को अब शक नहीं रहा। और तो और ख्वाजा आसिफ कहने पर मजबूर हुए कि हान की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं। राना सनाउल्लाह ने भी एतराब किया है कि हान ने मुझे गलत साबित किया है, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ये तो पिच्ची कहा करते थे कि जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।